ब्लडी मैरी, इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा शायद, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह है? तो आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि यह एक बिल्कुल सच्ची घटना है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारी पाई गई है। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडर थी। पहले इनका नाम मैरी ही था, पर इनकी मौत के बाद इनका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वे सारे सच हैं और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को अनुभव भी किया है। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप 2:33 AM से लेकर 3:33 AM के बीच आप ब्लडी मैरी को अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लड मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लड मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखने लगेगी। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात के 2:40 AM को अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लड मैरी का नाम 3 बार लिया और कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर बाद वो लड़की शीशे से बाहर निकलकर उस इंसान की आंखों को नोच लेती है, लेकिन फिर भी वो इंसान जिंदा बच जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान भी खो दी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद अगर कहे कि आई स्टॉल योर बेबी, मतलब कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इस कहानी को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले के जमाने में राजाओं की एक से ज्यादा बीवी हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियां थी और जो मैरी थी वो हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उसके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मैरी महलों के सारे कामकाज करती थी। मैरी के पिता उसे जो कुछ भी करने के लिए कहते वह उसे हमेशा करती थी और किसी भी बात के लिए मना नहीं करती थी। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो जाती है और मरने के बाद प्रजा के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया जाता है। रानी बनने के बाद मैरी अब जो चाहे वो कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी इस बातों को लोगों ने नकार दिया था। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उनको मरने की सजा दे दी और कई लोगों को तो जिंदा भी जलवा दिया। इसी कारण से लोगों ने मैरी को नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि वे जब नहाने जाती थी तो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वे एक साधारण सा जीवन जीने लगी। कुछ समय बाद मैरी को एक बच्चे की जरूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे का ही हो। कुछ समय बाद मैरी गर्भवती हो जाती है और इससे पूरे इंग्लैंड के लोग भी खुश होते हैं कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत सी अजीब घटना हुई कि कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस घटना से सभी लोग बहुत हैरान हुए और कुछ महीनों बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के जादू टोना करने वालों ने बताया कि इतने दिन से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था उसके पेट में। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वो फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिनों बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोग निर्दयी मानते थे क्योंकि वे जिंदा लोगों को जला देती थी और खून से भी नहाया करती थी। जब वो भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि मुझे भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।